अस्सलाम वालेकुम जी। आज का हमारा टॉपिक है शदीद सर्दी में बच्चों का नज़ला ज़ुकाम और नाक का बंद हो जाना। तो इसको घर पे किस तरह से ट्रीट कर सकते हैं, इसकी फ़र्स्ट एड क्या होती है, उसके मुतालिक आज आपको मैं 5 अहम पॉइंट बताऊंगा। सबसे पहले तो छोटे बच्चों में नज़ला ज़ुकाम से रात को ख़ासकर सोते वक्त जब नाक बंद हो जाता है, सांस लेने में प्रॉब्लम होती है, तो वो सबसे ज़्यादा परेशान कुन लम्हा होता है। तो उसके लिए एक आसान सा नुस्ख़ा मैं आपको बताऊँगा कि उस वक़्त आपने क्या करना है। एक रूटीन में अपने घर पे नेज़ल ड्रॉप बच्चों के लिए रखें। उन ड्रॉप्स के आपने यानी कि चंद कतरे नाक के दोनों तरफ डाल देने हैं बच्चों को उठा के। और उसके बाद ये एक छोटा सा बल्ब शक्कर, ये आम किसी भी मेडिकल स्टोर से आप ले सकते हैं। इसकी मदद से उसके नाक के अंदर आपने ये इस तरह से पहले इसको दबा लेना है और नाक के अंदर ले जाके जब आप इसको छोड़ेंगे तो अंदर जितना भी म्यूक्स बना हुआ है, बलगम बनी हुई है, ये बाहर आ जाएगी। ये नाक के दोनों तरफ 2 से 3 दफ़ा जब आप इसको यूज़ करेंगे तो इसके साथ जो बंद नाक है वो फ़ौरन से खुल जाएगा और बच्चों में साँस लेने में जो दुश्वारी हो रही है उसमें बेहतरी आ जाएगी। दूसरे नंबर पे क्या करना है कि हम बच्चों में शहद का इस्तेमाल करवाते हैं। तो कोशिश करें कि जो 6 माह से छोटे बच्चे हैं उनको शहद का इस्तेमाल ज़्यादा ना करवाएँ। 6 माह से जो बड़े बच्चे हैं उनमें आधा चम्मच शहद का आप दिन में 1 से 2 दफ़ा इस्तेमाल करवा सकते हैं। 6 माह से जो यानी कि बड़े बच्चे हों, और जो 1 साल से 5 साल तक के बच्चे हैं उनमें आधा पौना चम्मच शहद का काफ़ी होगा। उससे उनकी जो सर्दी की कैफ़ियत है उसमें कमी आ जाएगी। इसके बाद क्या करना है कि तेज़ बुखार हो जाता है ज़ुकाम के साथ बच्चों को, जो 6 माह से 1 साल तक के बच्चे हैं उनमें आप पैनाडोल ड्रॉप यूज़ कर सकते हैं। उनके बुखार को कम करने के लिए इसकी मुनासिब सी मिक़दार ड्रॉपर के साथ आप उनको दिन में 3 से 4 दफ़ा रेगुलर दे सकते हैं। इससे उनका जो बुखार है वो कम हो जाएगा। इसके बाद अगर शदीद सर में दर्द भी है और बुखार भी है तो उसके लिए बड़े बच्चों में आप ब्रोफन का यूज़ करें। 1 चम्मच तकरीबन 6 माह से 1 डेढ़ साल तक के बच्चों को चाय का 1 चम्मच आप दे दें। बड़े बच्चे हैं तो उसमें ब्रूफन डीएस का इस्तेमाल करें। 5 साल से 10 साल के बच्चों में ब्रूफन डीएस के 1.5 से 2 चम्मच आप दे सकते हैं। इससे उनका जो शदीद बुखार, सर का दर्द है वो कम हो जाएगा। इसके साथ आपने क्या करना है कि बच्चों को अगर आजकल जो खुश्की का मौसम है, नमी बहुत कम है, गला और इसमें एलर्जी एक किस्म की हो रही है, तो अपने जो कमरे हैं उसमें अगर आसानी से अवेलेबल हो जाए तो ह्यूमिडिफ़ायर आजकल मिल जाते हैं जिससे एक नमी का मुनासिब सा तनासब बना रहता है। अगर वो नहीं है तो बच्चों को स्टीम दी जाती है। स्टीम देते वक़्त ख़ास एहतियात करनी पड़ती है कि जो छोटे बच्चे हैं, ख़ास करके छोटे बच्चों में गर्म पानी की स्टीम बिल्कुल ना दें, क्योंकि उसकी जो भाप गर्म होती है उससे उनकी स्किन डैमेज हो सकती है। साँस की नाली में अगर वो बहुत ज़्यादा गर्म भाप जाती है उसमें कोई प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसलिए छोटे बच्चों में गर्म पानी की भाप देने से गुरेज़ करें। इसका अल्टरनेट मौजूद है, नेबुलाइज़र, वेपोराइज़र, उसमें मुख्तलिफ़ किस्म के अच्छे ड्रॉप्स मिल जाते हैं रूटीन में। वेंटोलिन से आप उसको नेबुलाइज़ कर सकते हैं। इसके अलावा एटम क्लीनर मौजूद होते हैं। अगर स्वेयर इन्फेक्शन है अपने डॉक्टर की एडवाइस के मुताबिक उनका यूज़ करें। और जो एक अहम चीज़ लास्ट में मैं आपको बताना चाहूँगा कि छोटे बच्चों में जो पैदाइश के वक़्त आम तौर पे गुड़ती का एक रवाज है, शहद बच्चों को दे दिया जाता है, उसका इस्तेमाल बिल्कुल ना करें। बच्चों को कोशिश करें कि अगर नॉर्मल डिलीवरी हो रही है, बच्चा नॉर्मल हो रहा है, तो उसको मदर फीड पे डालें, या उसको अगर आप मदर फीड नहीं है, किसी वजह से ऑपरेशन हुआ है, तो फिर आप उसको कोई भी जो अच्छा डब्बे का दूध है वो वक्ती तौर पे दे सकते हैं। लेकिन जितना जल्दी हो सके बच्चे को मदर फीड पे डाल दें। जैसे सर्दी है, इसमें पानी ठंडा गर्म हो जाता है, दूध गाढ़ा या पतला हो सकता है, इससे बच्चों में ये चीज़ें, दूध हज़म ना करना, और दूसरे नंबर पे क्या आ जाता है कि मोशन लग जाते हैं बच्चों को, और वो जो पाउडर मिल्क होता है वो बच्चों के गले में जम जाता है अगर उसको ज़्यादा गाढ़ा दे देते हैं या ठंडे पानी में दे देते हैं। तो इन चीज़ों का ख़्याल करके आप अपने छोटे बच्चों के ज़ुकाम, नाक बंद
और खांसी का घर पे इलाज कर सकते हैं। और अभी जस्ट खांसी स्टार्ट हुई है, खड़खड़ वाली खांसी है, उसको फ़ौरन से रोकने की कोशिश ना करें। आप कफ सिरप बहुत यानी कि कम यूज़ करें बच्चों में। जो बलगम रेशा सीने पे बन गया है उसको निकलने दें। वो किस तरह से निकलेगा, उसको नेबुलाइज़ करें, बल्ब शक्कर के साथ उसको सक करें और उसको क्या कहते हैं कि स्टीम देते रहें, ताकि वो जो म्यूक्स अंदर जमा हुआ है, जब हम उसको स्टीम देते हैं, नेबुलाइज़ करते हैं, तो वो पतला होके निकलना शुरू हो जाता है और वो जो एक ख़ास किस्म की जकड़न सीने पे, सर में महसूस होती है, इसमें कमी वाक़ई हो जाती है और बच्चे जो 2-4 दिन में खुद ब खुद इससे ठीक होना शुरू हो जाते हैं। अगर स्वेयर कंडीशन हो रही है, पसलियों में दर्द बच्चा महसूस कर रहा है, उस सूरत में आप अपने डॉक्टर के पास जाके उसका चेकअप करवाएँ। शुक्रिया।